हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा ही होगा और समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस पे होने वाला है। काफ़ी टाइम के बाद आज मेरा कोई वीडियो आ रहा है और काफ़ी मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मेरी जगह पे होगा तो कोई भी परेशान होगा। ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई लाइफ में अचानक, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई और इतनी ज़्यादा परेशानी होगी कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं ज़्यादा देर लेट नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में बताना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हैं, यूट्यूब फैमिली। और मैं बाकी की चीज़ें जैसे शेयर करती हूँ, ब्लॉग में कुछ भी मैं लेके आती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है मेरी लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो भी आप लोगों को सब कुछ बताऊँ डिटेल में कि मेरे साथ में क्या हुआ और कैसे हुआ। और तो ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो गाइज़, आज से 1 हफ़्ते या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा दिन, 10 दिन ले लीजिए। आज से 10 दिन पहले हम लोग घर जा रहे थे, यहाँ पूर्णिया से यूपी जा रहे थे अपने घर। और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जाना ज़रूरी था। मैं तो बीच में घर गई थी लेकिन हस्बैंड नहीं गए थे। उनको गए हुए कम से कम 3 या 4 महीने हो गए थे, तो वो नहीं गए थे। मैं गई थी एक बार बीच में, तो वो काफ़ी बोर हो रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कितना भी बोर हो लेते लेकिन ऑफ़िस छोड़ के जाना आसान नहीं होता है जब तक छुट्टी नहीं मिलती है। तो हम लोग जा रहे थे और सबसे ज़रूरी ये था कि इनकी जो नानी हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार थीं। बीमार, बहुत ही ज़्यादा सीरियस उनको प्रॉब्लम थी। उन्हीं को हम लोगों को देखने जाना था, बहुत ज़्यादा बीमार थीं। तो हम लोगों ने सोचा कि देख आते हैं, नहीं तो इतना दूर है हम लोग। और जो हम लोग नहीं सोचते थे वही चीज़ हुआ। वो आज के दिन वो नहीं है, वो एक्सपायर कर गई हैं आज से 4-5 दिन पहले। तो मेरा वीडियो काफ़ी लेट में आ रहा है और मुझे काफ़ी मतलब अजीब-सी, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। और अपने दिमाग को शांत करते-करते अभी थोड़ा-सा मेरा माइंड सेट हुआ है कि चलो जो भी है, अब तो अपना काम करना ही करना है। और नानी जी अब नहीं रह गई हैं, उनको ईश्वर अपने चरणों में उनको जगह दें, उनकी आत्मा को शांति दें भगवान। तो नानी जी अब नहीं हैं और उन्हीं को हम लोग देखने जा रहे थे। तो प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो पूर्णिया से हम लोगों को यूपी के लिए, मतलब जहाँ हम लोगों को जाना था अपने घर, वहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। तो हम लोग यहाँ से कटिहार गए और कटिहार से हमारी ट्रेन थी अ, हमारे शहर के लिए। तो यहाँ से हम लोग निकले अच्छे से, यहाँ से कैब बुलाए, बैठ के गए। और वहाँ पे लेट हो गया काफ़ी। पहुँचने में तो ऐसा लग रहा था कि ट्रेन चली जाएगी, एकदम एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन ट्रेन इतनी लेट हो गई कि हम लोगों को 1 घंटे रुकना पड़ा। तो शाम को ट्रेन, हमें लगता है कि 6 साढ़े 6 बजे ट्रेन आई। और पता नहीं क्या स्थिति थी, हम लोग अच्छे से ट्रेन में बैठे, बहुत अच्छा सफ़र था, मैं खाना वगैरह सब कुछ लेके गई थी। तो हम लोग यहाँ से बहुत अच्छे से निकले, बहुत खुश होके निकले कि काफ़ी दिन बाद घर जा रहे हैं। और सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी घर जाने के लिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया कि तुम यहाँ अकेले नहीं रह सकती हो, यहाँ नया शहर है। अभी हम लोग नया-नया यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, तो यहाँ पे चीकू को लेके अकेले रहना ठीक नहीं है। अभी थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, जब सब लोगों से अच्छे से यहाँ पे जान-पहचान हो जाएगी तो शायद रुक जाऊँ, उतनी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए तुम्हें साथ में चलना ही चलना है। तो मतलब मेरा कुछ भी प्लान नहीं था, मैं कुछ भी पैक नहीं की थी, कपड़ा वगैरह कुछ नहीं। और ये आए और इन्होंने काफ़ी फ़ोर्स किया जिस दिन जाना था, तो सब कुछ फटाफट मैंने कपड़ा पैक किया। और इसी चक्कर में क्या रखा, क्या नहीं रखा मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मतलब उस टाइम पे नहीं याद था, जब घर आई तब तो पता ही चल गया कि क्या-क्या चीज़ था उसमें। तो सब कुछ पैक करके हम लोग यहाँ से अच्छे से, बहुत खुश होके, बहुत अच्छे से निकले भगवान जी का नाम लेके। और अच्छे से ट्रेन मिल गई, थोड़ा लेट थी लेकिन टाइम से ट्रेन मिल गई। हम लोग बैठ गए ट्रेन में, खाना-पीना खाए, अच्छे से रात हुई। गाइज़, तो हम लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हम लोगों के साथ में होने वाली है, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और हम लोग साढ़े 3 साल से बेगूसराय में थे, बिहार स्टेट में ही। साढ़े 3 साल हम लोग बेगूसराय में थे। वहाँ कभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई कि इतनी बड़ी परेशानी का हम लोगों को सामना करना पड़ा हो। और इस बार यहाँ आते ही नई सिटी में इतना बड़ा, मतलब धक्का लगा हम लोगों को, जिसको कह सकते हैं इतनी बड़ी अचानक से समस्या आ पड़ी हम लोगों के ऊपर कि बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत काफ़ी परेशान हो गई। हस्बैंड तो मैनेज कर लिए, उनको उतना नहीं प्रेशर लिए। तो फिर ये हुआ फाइनली। अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि क्या हुआ उस दिन। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, हम लोग ट्रेन में बैठे, अच्छे से रात हुई।
और मैं अपना फ़ोन चला रही थी, जैसा कि सब यही करते हैं कि ट्रेन पे कोई काम तो होता नहीं है, तो खाना-वाना खा के हम लोग आराम से लेट गए थे। गाइस तो एक चीज़ और बता दूँ कि हम लोगों की ट्रेन जो थी, हम लोगों का सेकंड एसी में हम लोगों की सीट थी, तो हस्बैंड ऊपर लेट गए और मुझे नीचे वाली सीट दे दी है, क्योंकि मेरी नीचे वाली सीट थी, क्योंकि बच्चा जिसके पास होता है वो ज़्यादा करके नीचे ही लेटता है, क्योंकि बच्चों का डर रहता है ऊपर से गिरने का। तो मैं हमेशा ही नीचे लेटती हूँ, अगर ऊपर एक और एक नीचे मिली तो, और अगर दोनों ऊपर मिल जाती है तो लेटना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो एक नीचे सीट मिली थी, एक ऊपर मिली थी, तो हस्बैंड खा पी के, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी थकावट हो गई थी और इतनी ज़्यादा गाइस तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी उस टाइम पे। अभी तो बारिश हो रही है, मौसम सही हो गया है, तो हस्बैंड खा पी के ऊपर लेट गए और मैं नीचे लेट गई। चीकू के कारण मैं कभी नहीं सो पाती हूँ ट्रेन में, कभी भी नहीं सो पाती हूँ। गाइस तो सब लोग लेट गए और हुआ ये कि जितना भी सामान था मेरे पास सब कुछ चोरी हो गया गाइस। ये चीज़ बताते हुए ना मुझे वो सारा सीन याद आ जा रहा है कि कैसे क्या हो गया था। गाइस तो यही हुआ हमारे साथ में, इतना बड़ा शॉकिंग कि सेकंड एसी में आपका सारा कुछ सामान चोरी हो जाए अचानक से, वो भी 10-15 मिनट के अंदर। तो ये मेरे लिए पहली बार था, और सबसे बड़ा ये कि बहुत ज़्यादा सामान चला गया, जितने की मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब कोई सोचेगा भी नहीं कि इतना सामान किसी का चोरी हो सकता है, और वो भी सेकंड एसी से। तो ये हुआ कि सब लोग लेट गए, मैं भी लेट गई। तो मैं तो फ़ोन चला रही थी, हस्बैंड को थोड़ा-सा नींद आ गई, क्योंकि ये थक गए थे, ऑफ़िस से आए थे और उसके बाद फिर हम लोगों को दूसरे ज़िले में जाना पड़ा था, वहाँ से ट्रेन लेने के लिए। तो गर्मी के कारण एकदम सब लोग परेशान हो गए थे, तो वो लेटे और उनको नींद आ गई। तो वो लगभग 1 बजे के करीब वो सोए, और उसके बाद मैं फ़ोन चला रही थी। मेरा लास्ट सीन जो था, जब क्या बताऊँ कि क्या-क्या चीज़ खोया है। मेरा लास्ट सीन 2:28 का था, मतलब 2:28 एएम का था। तो 2:28 पे मैं क्या कहते हैं, फ़ोन यूज़ कर रही थी, मतलब ये तो श्योर था कि मैं फ़ोन चला रही थी। और उसके बाद फिर एकदम पक्का था कि मैं 2:28 तक फ़ोन यूज़ कर रही थी। लेकिन मुझे पता है कि मैंने व्हाट्सएप लास्ट सीन किया था 2:28 तक। गाइज़ उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम चलाया, फ़ेसबुक यूज़ किया, तो कम से कम 2:28 पे लास्ट सीन व्हाट्सएप का था। तो उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की, तो मुझे लगता है कि मैंने पौने 3 बजे तक फ़ोन अपना यूज़ किया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपना फ़ोन, चार्जर सब कुछ बैग में डाल दिया, क्योंकि ये था कि सुबह 5 बजे हम लोगों की ट्रेन स्टेशन पहुँच जाएगी, जहाँ पे हमें उतरना है अपने शहर में। तो मैंने सब कुछ पैक कर दिया था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी 2 पर्स थी, एक मतलब स्लिंग बैग थी और एक शोल्डर बैग थी। उसमें मेरा सब कुछ सामान था। गाइज़ तो क्या-क्या बताऊँ क्या-क्या गया है। मेरी ज्वेलरी थी काफ़ी, वो मैं लेके जा रही थी कि घर रख दूँगी, और यहाँ पे यूज़ नहीं करती, नया शहर है, तो मैंने सोचा कि ले जाके घर पे रख दूँगी। तो मैं यही सोच के, क्योंकि यहाँ से दूर हो गया है तो बार-बार आना-जाना नहीं हो पाएगा, तो मैं सारी चीज़ें लेके जा रही थी। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैंने कोई भी चीज़ चेक नहीं की थी कि मेरे पास क्या है, क्योंकि मैंने हड़बड़ाहट में सब कुछ पैक किया था सामान, और कपड़े में मैंने क्या-क्या रख लिया था, क्या-क्या नहीं रखा था, क्या-क्या ट्रॉली बैग में पहले से था, वो कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। और मेरे इतने अच्छे-अच्छे कपड़े थे, चीकू के इतने सुंदर-सुंदर कपड़े थे, क्योंकि घर पे कोई भी रहता है तो थोड़ा नॉर्मल ही पहनता है डेली यूज़ में, और कहीं जाता है तो अच्छे-अच्छे कपड़े लेके जाता है। तो मेरा भी वही था कि मैं सब कुछ अच्छे अपने भी सारे नए कपड़े लेके जा रही थी, और चीकू के। तो गाइज़ मेरा ट्रॉली बैग और मेरी हैंड पर्स, स्लिंग बैग सब कुछ चोरी हो गया। और मेरे सिर के नीचे से मैंने, मतलब मुझे लगा कि अब मैं लेटने जा रही हूँ, तो मतलब मैं फ़ोन चला रही थी, तभी मैंने अपने सिर के नीचे रख लिया था अपना बैग, जो हैंड पर्स था। और पता नहीं क्या हुआ, हर बार मैं फ़ोन अपने और चीकू के बीच में रखती थी। इस बार मैंने फ़ोन को भी बैग में ही डाल दिया। अपना चार्जर, मेरे हस्बैंड का अभी नया-नया फ़ोन लिए हैं, उसका चार्जर, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर नया फ़ोन है, आप किसी डुप्लीकेट चार्जर से या किसी अदर चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज करते हैं तो वो चार्ज नहीं होता है, और उनका चार्जर चला गया। बिल्कुल नया फ़ोन था, नए फ़ोन का उनका चार्जर चला गया, और मेरी काफ़ी ज्वेलरी चली गई। हर बार हम लोग ट्रेन के सफ़र में, अब हर कोई फ़ोन से पेमेंट करता है या फिर कार्ड से पेमेंट करता है, तो कोई कैश नहीं रखता है ज़्यादा। लेकिन पता नहीं क्या था कि इस बार कम से कम 35,000 हम लोग कैश लेके जा रहे थे। इनके ऑफ़िस का कुछ था, तो ये निकलने वाले थे दोपहर में, तो इनको किसी ने दे दिया। इनको मौका नहीं मिला, तो ये लेके चले आए कि चलो कोई बात नहीं, घर चल रहे हैं।
थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा और जो नहीं लगेगा उसे वापस ले आएंगे। तो कभी चोरी नहीं हुई थी, तो इसका आइडिया भी नहीं था कि इतना सारा कुछ ले जा रहे हैं तो चोरी हो सकता है। और हस्बैंड को तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं ज्वेलरी लेके जा रही हूँ। अगर वो मुझे बोलने भी लगे कि अगर तुम ज्वेलरी लेके आ रही थी तो मुझे एक बार बता देती, तो हो सकता था कि मैं रात में नहीं सोता। और मुझे पता नहीं क्या था कि मैं हर बार जब सोने का टाइम होता था लेटने का, तो मैं इनको बोल देती थी कि मैं भी लेटने जा रही हूँ, आप जगना। लेकिन इस बार मैंने इनको कुछ भी नहीं कहा। ये पहले से सो रहे थे और मैं लेटी और मुझे नींद आई कि मेरे साथ में क्या हुआ, ये बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं है। और गाइस, तो ये सारी चीज़ें हमारी चोरी हो गई। और उसके बाद जब मैं बता रही हूँ कि 2:45 तक मुझे मतलब कंफर्म है कि मैंने फ़ोन यूज़ किया। उसके बाद मैंने फ़ोन रखा। चीकू के लेटने के बाद मेरे पास जगह बिल्कुल नहीं बचती है, क्योंकि ये पूरा फैल के लेटता है। और सीट आप लोगों को अच्छे से पता है कि कितनी सीट होती है, 2 लोग उसमें बहुत अच्छे से नहीं लेट सकते हैं। तो अगर अच्छे से लेटने ना मिले तो नींद भी नहीं आती है। तो चीकू लेटा हुआ था और उसके बाद फिर मैं भी लेटी। और एक बार मैं टेबल जो होती है जहाँ पे पानी वगैरह सब कुछ रखते हैं, उस पे मैं पैर अपना रख रही थी, फिर इधर रख रही थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं था लेटने में। तो पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि जब कोई लेट नहीं सकता है तो उसको नींद कैसे आ सकती है, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है। मैं सिर्फ लेटी थी, हाँ मैंने फ़ोन रख दिया था, ये तो कंफर्म है कि मैंने फ़ोन बैग में रख दिया था, लेकिन मुझे नींद अचानक आ गई, ये नहीं समझ आता। आ भी सकती है क्योंकि मैं भी थक गई थी और यहाँ पे सारा पैकिंग वैकिंग करने में अचानक से हड़बड़ाहट में तो थोड़ी थकावट आ गई थी मुझे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सो गई थी, वो भी इतना मतलब गहरी नींद में कि कोई मेरे नीचे से मेरा पर्स उठा ले गया। इतना बड़ा ट्रॉली बैग था, स्काई बैग का ट्रॉली बैग था, बड़ा सा था काफ़ी। उसको मतलब वो घुसाने में नीचे सीट के अंदर वो जा नहीं रहा था और कोई खींच के लेके चला गया मेरे नीचे से, मुझे पता भी नहीं चला। सोचिए, मुझे मतलब पूरा डाउट है कि किसी ने नहीं, जिसने चोरी की है उसने मेरे ऊपर स्प्रे किया है। ऐसे इतना कोई मतलब नहीं सोच सकता है कि 10 मिनट में आपको इतनी गहरी नींद आ जाए कि कोई पर्स उठा ले जाए, 2 पर्स आपके सिर के नीचे से उठा ले जाए, ट्रॉली बैग नीचे से उठा ले जाए और आपको पता भी ना चले। तो ये सभी लोग कहते हैं कि आपके ऊपर उसने स्प्रे किया होगा, इसलिए आपको नहीं पता चला। तो गाइज़, उसने मेरे नीचे से मेरा हैंड पर्स निकाल लिया सिर के नीचे से, और उसके बाद फिर मेरा ट्रॉली बैग खींच लिया। सिर्फ हस्बैंड का जो फ़ोन था मोबाइल, वो बच गया क्योंकि वो ऊपर था और पता नहीं उसने, हो सकता है इसलिए ना उठाया हो कि कहीं ये ना जग जाएँ, तो इसीलिए उसने सिर्फ मेरा ही सामान जितना नीचे था उतना चुराया उसने। और गाइस, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अगर मैं जोड़ती हूँ, मतलब मिनिमम मैं जोड़ती हूँ जो मुझे याद आ रहा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें थी, तो लगभग हम लोगों का 1.5 से पौने 2 लाख लगभग, जो मतलब मुझे याद है, वो इतना का नुकसान हो गया है। मतलब पौने 2 लाख तो बिल्कुल कहीं गया नहीं है कि उतने का सामान चुरा ले गया चोर। तो ये सारी चीज़ें चोरी हुई। और मैं बता दूँ कि कैसे मुझे पता चला। गाइस, तो सबसे इंटरेस्टिंग यही चीज़ है कि पौने 3 बजे तक मैंने फ़ोन यूज़ किया और 2:18 पे मैंने इनको जगाया। मेरी आँख अचानक से खुली और मेरी नज़र मतलब अपने सिर के नीचे गई कि पर्स नहीं है। फिर मैंने इनको तुरंत जगाया कि मेरा पर्स नहीं है मेरे नीचे। तो ये मुझे बोले कि तुम सो रही हो चीकू को लेके और कहीं नीचे गिर गया होगा। मैंने कहा मेरा फ़ोन भी उसमें था, फ़ोन भी नहीं दिख रहा है। तो इन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ था। इन्होंने कन्फर्म बोला कि अब तो चोरी हो गई। ये सब हम लोग सोच ही रहे थे। फिर मैंने बोला कि देखो ट्रॉली बैग तो नहीं चोरी हो गया। देख रही हूँ कि मेरा ट्रॉली बैग भी चोरी हो गया। मतलब सोचिए, उसमें सिर्फ कपड़े थे और ज़रूरत की चीज़ें थी। उसमें ना ज्वेलरी थी, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था। उसमें सिर्फ कपड़े थे और यूज़ करने वाली सारी चीज़ें थी। हम लोगों का स्लीपर, ये सब सैंडल वगैरह, चीकू का शूज़, यही सारी चीज़ें थी। और मतलब जो भी होता है, आदमी जा रहा है 1 हफ़्ते के लिए तो काफ़ी चीज़ें लेके जाता है। तो मेरी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें थी और उस ट्रॉली बैग में ट्रॉली बैग भी लेके चला गया। गाइस, तो जब मेरी आँख मतलब जब ये मैं देखती हूँ कि ट्रॉली बैग नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा घबरा गई कि मैं क्या बताऊँ। मैंने तुरंत चीकू को उठाया और सीने से मैंने लगा लिया कि जब इतना बड़ा ट्रॉली बैग मेरे नीचे से चला गया और मेरे सिर के नीचे से हैंड पर्स चला गया, तो पता नहीं उसने मेरे ऊपर क्या किया था कि अगर हो सकता था मेरा बेटा भी उठा के लेके चला जाता। मैं बोलना भी नहीं चाहती, बोलते हुए भी मतलब मेरी रूह काँप जाती है। वो सिचुएशन मैं बता नहीं सकती। मेरे आँखों से भर-भर आँसू गिरना शुरू हो गया कि अगर कुछ हो जाता, मतलब सामान तो दोबारा आ सकता है, आप फिर से कमाएँगे, फिर से मेहनत करेंगे, कोई भी चीज़ होगी जो दोबारा आ सकती है वो आ जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, उसके साथ कोई चीज़ हो जाती है तो वो मतलब असहनीय।
मैं रोते रोते चिल्लाने लगी और इसको गले से कम 15-20 मिनट चिपकाए रही। ये सो रहा था, ये भी उठ गया और बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी। हस्बैंड तो बिल्कुल शॉक थे कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ये कैसे हो सकता है। मतलब हम लोगों को कुछ देर विश्वास ही नहीं हुआ कि हम लोगों के साथ में चोरी हो गई है। मतलब बिल्कुल ये सपना सा लग रहा था। और क्योंकि सब सो रहे थे, अचानक से आँख खुलती, बताइए 15 से 20 मिनट के अंदर चोरी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा सामान चोरी हो गया। फिर खुद से ही मेरी आँख खुल गई, मतलब मुझे किसी ने जगाया नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि गाइस, चलती ट्रेन में चोरी हुई है। कहीं भी वहाँ पे स्टॉपेज नहीं था कि ट्रेन रुकती वहाँ पे और वो सामान मेरा लेके उतर जाता। ये बिल्कुल समझ के बाहर था कि मेरा सामान चलती ट्रेन से चोरी हो गया, वो भी सेकंड एसी से। मतलब सेकंड एसी में जो मेरी सीट थी हम लोगों की, वो थी सेकंड एसी कोच से। गाइस, तो ये सब बहुत असहनीय था। कभी लाइफ में कोई चीज़ आपकी खोई रहे तो वो एक बार सहने वाली होती है। मेरी मतलब ईश्वर का धन्यवाद कहूँ कि लाइफ में मैं जब से जानने लायक हुई हूँ, मेरा कभी 1 रुपया नहीं गुमा है। मतलब जानकारी में, मतलब चोरी तो बिल्कुल नहीं हुई है और या फिर मेरा कभी खोया भी नहीं है भगवान की दया से। और अचानक से मेरा इतना सारा सामान चला गया, मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं खुद से ही ढूँढना शुरू कर दी अपने आस-पास में, सबको बुलाना जगाना शुरू कर दी कि मेरा सामान नहीं मिल रहा है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिए अपने सामान में। और सब जग गए क्योंकि सुबह का टाइम था, सभी बहुत गहरी नींद में होते हैं और एसी ट्रेन में हर कोई सोता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अपना सामान बैठ के रात भर रखाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। गाइज़, हर कोई इसीलिए एसी का मतलब टिकट लेता है क्योंकि उसमें सेफ्टी होती है। हर कोई एसी में एसी मतलब एयर कंडीशन के लिए नहीं एसी ट्रेन करता है। अगर आपका लॉन्ग जर्नी है आपकी, तो हर कोई सेफ्टी के लिए करता है कि आराम से लेट सकें, बैठ सकें, उसमें सेफ्टी होती है। यही पर्पज़ से हम लोगों ने हमेशा से, और दिक्कत भी ना हो क्योंकि छोटा सा बच्चा है, गर्मी वगैरह की दिक्कत ना लगे, इसीलिए हम लोग एसी का करवाते थे और हमेशा सेकंड एसी में हम लोगों ने सफ़र किया। और पहली बार लाइफ में इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई कि समझ नहीं आता कि कैसे कैसे उस चीज़ को, मतलब मैं खुद को समझा पाती कि हाँ, चोरी हो गया। मुझे तो बहुत देर तक समझ ही नहीं आ रहा था कि हाँ, क्या हो गया मेरे साथ में। तो मतलब जैसे ही मैंने इस चीकू को सीने से लगाया और खुद को समझाया कि अगर अभी तो सामान गया हुआ है, अगर कुछ और, भगवान ना करे कि अगर कुछ और हो जाता तो मैं वो कैसे सहती। मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैंने हस्बैंड से बोला रोते-रोते कि चीकू मेरे पास है, अगर इसे उठा ले गया होता तो मैं आज ट्रेन के नीचे तुरंत कूद जाती। मैंने ये चीज़ बोला। हो सकता है ये यूट्यूब पे बोलने लायक चीज़ नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ जो उस समय मैंने फ़ील किया, जो मैंने महसूस किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और गाइज़, अगर आप में से कोई भी ट्रेन में सफ़र करता है और भगवान करे उसके साथ ऐसी दुर्घटना ना घटे। और गाइज़, मैं भी कभी विश्वास नहीं कर सकती थी कि सेकंड एसी से आपका सामान चोरी हो जाएगा, वो भी सारा का सारा। मतलब हैंड पर्स चोरी हो जाए, फ़ोन चोरी हो जाए, ये सब थोड़ा सहने समझने वाली चीज़ है। ट्रॉली बैग, मतलब इतना बड़ा सा बैग उठा ले गया, ना किसी ने देखा, ना कुछ, पता नहीं, मतलब ये तो समझ के बाहर है। तो मेरा सारा सामान चोरी हो गया गाइज़। और रेलवे वालों की कमी बताएँ तो कितनी बड़ी उसमें कमी थी। गाइज़, हर बार हम लोग जब यहाँ से बेगूसराय से जाते थे घर के लिए, तो हमेशा मेरे मतलब जिस कोच में हम लोग रहते थे उसमें कम से कम जो रेलवे की पुलिस होती है उसमें 3 या 4 पुलिस रहते थे। वो लोग बढ़िया गन वगैरह लिए रहते थे। मुझे उन लोग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उनको क्या बोलते हैं पर्टिकुलर, लेकिन मुझे ये पता है कि जो वो रेलवे की तरफ से होते हैं, तो कम से कम 3 या 4 पुलिस होते हैं और उनका ये काम होता है कि वो चेक करते हैं। गाइज़, वो लोग 3-4 बार चेक करते हैं कि कौन चढ़ा है, कौन किस सीट पे बैठा हुआ है। और जो वो होते हैं टीटी होते हैं, वो भी चेक करने आते हैं। मतलब जब भी स्टेशन आता है नया, जहाँ स्टॉपेज होता है, जब नए यात्री चढ़ते हैं, तो उन लोग का काम होता है कि वो आके चेक करते हैं सबका टिकट। इस ट्रेन में ये हफ्ते में 1 बार चलती है। और पहली बार हम लोग पूर्णिया से घर जा रहे थे, पहली बार इस ट्रेन में हम लोग बैठे और पहली बार में ही इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। तो अगर आप लोग भी ट्रेन का सफ़र करते हैं तो बिल्कुल भी निश्चिंत होके ना रहें कि आपका मतलब सामान सेफ़ है। आज से पहले, मतलब चोरी होने से पहले तक मैं भी यही सोचती थी कि एसी ट्रेन में कभी चोरी नहीं हो सकती। लेकिन चोरी होने के बाद मेरी भी सारी गलतफ़हमी ख़त्म हो गई कि चोरी हो सकती है। और कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ मतलब आस-पास में बताने पे मैं पूर्णिया वापस आई और वहाँ भी गई, तो कुछ लोग सजेशन देने लगे कि चेन लेके जाइए, चेन से आप अपना बैग मतलब बाँध दीजिए ट्रेन में।
तो ये सारी चीज़ें कोई नहीं करता है। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो जो बाकी के लोग होंगे वो हँसेंगे कि एसी ट्रेन में आप इतना लॉक कर रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी के लिए ही लोग एसी का टिकट लेते हैं। और ये दुर्घटना घट गई तो अब लगता है कि हाँ, हमें भी चेन वगैरह लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस, तो इतनी बड़ी बात हो गई लाइफ में, और इसी वजह से मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं रह पाई। मैंने काफ़ी वीडियो शूट किया था, घर जाते टाइम मैंने अच्छा सा वीडियो बनाया था, सारा कुछ था गाइस। तो मेरा फ़ोन भी उसमें था, और गाइस तो मेरी ज्वेलरी चली गई। वो समझ आता है कि चलो मतलब फिर बन जाएगी, लेकिन अगर किसी लेडीज़ का फ़ोन चला जाए और ख़ास तौर पे किसी यूट्यूबर का फ़ोन या लैपटॉप खो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मतलब कितनी बड़ी बात हो जाती है। इतना सारा कुछ था, और गाइज़ वो मेरे जीमेल पे मतलब फ़ोटो वगैरह जो सेव होती है वो भी पता नहीं क्यों अपडेट नहीं था। तो जो लेटेस्ट का अप्रैल के बाद चीकू के बर्थडे से जितना कुछ था, सारा कुछ मेरा गायब हो गया। मैंने नया फ़ोन लिया कुछ ही दिन बाद, तो बाकी पुरानी चीज़ें आ गई, लेकिन जो अप्रैल से मैंने शूट किया था वीडियो या फ़ोटो, वो सारी चीज़ें मेरी चली गईं। गाइस तो काफ़ी नुकसान हो गया, मतलब फ़ोन चला गया, ज्वेलरी चली गई, कैश चला गया, और ये सब पहली बार ही मैं लेके जा रही थी और सब पहली बार में ही मेरा सब कुछ चला गया। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और धीरे-धीरे मैंने उसको दिमाग से हटा दिया। और मैंने सुबह ही फ़ोन किया पापा को, कि पापा को भी पता था, फैमिली में सबको पता था कि हाँ, ये सुबह इनकी मतलब ट्रेन पहुँच जाएगी स्टेशन पे 5 बजे ही। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही पापा को बोल दूँ, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और मेरे पे फ़ोन करते तो परेशान हो जाते, और इनके फ़ोन का चार्जर भी चला गया था, और इन्होंने रात भर फ़ोन चलाया था, तो इनका भी फ़ोन चार्ज नहीं था, इन्होंने रात में फ़ोन चलाया था, तो डिस्चार्ज होने के कगार पे था। तो मैंने फ़ोन किया पापा को वही 4 साढ़े 4 बजे के करीब, नहीं 5 बजे के करीब किया, क्योंकि चोरी तो काफ़ी पहले हो गई थी, हम लोग जग चुके थे, लेकिन इतना परेशान थी। आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो आप पहले माँ-बाप को ढूँढते हैं, और हस्बैंड तो साथ में ही थे, या तो हस्बैंड को बताएँगे या तो माँ-बाप को बताएँगे, तो हस्बैंड साथ में ही थे। तो मेरा मतलब मन इतना परेशान था कि मैं सोच रही थी कि मैं कितनी जल्दी मम्मी-पापा से ये सारी चीज़ें शेयर कर दूँ। तो मैंने जैसे ही देखा कि 5 पौने 5 हुआ सुबह का, मैंने तुरंत पापा को फ़ोन किया इनके फ़ोन से, और अच्छी बात ये थी कि इनका फ़ोन बच गया, नहीं तो शायद हम लोग तो बिल्कुल कुछ भी ना होता, हम लोगों के पास में घर जाने तक के लिए रुपए नहीं थे। जितना कार्ड था मेरा, आधार कार्ड, एटीएम, पैन कार्ड, इनका जितना भी कार्ड था सब कुछ चोरी हो गया। ये हाफ़ लोअर पहने थे, और इन्होंने बोला कि पैसा गिर रहा है तो तुम ये अपने पर्स में रख लो। हमेशा से देते थे, अपना सारा कार्ड मुझे दे देते थे, अपना कैश दे देते थे जो इनके पास रहता था। शायद ये अपने पास रखे होते तो कुछ पैसे बच जाते, या कार्ड बच जाता। गाइस, आपका सामान खोता है वो तो एक बार समझ आता है, लेकिन कार्ड वगैरह खो जाता है, लाइसेंस इनका खो गया गाड़ी का, तो ये सारी चीज़ें बनवाने में और फिर से सब कुछ करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें काफ़ी तकलीफ़ वाली थी। तो हम लोग तो एकदम पागल हो चुके थे, और वो फीलिंग मैं अभी फ़ील कर रही हूँ, तो एकदम मन उदास सा हो जा रहा है कि क्या बताऊँ, क्या स्थिति थी। तो पापा को मैंने फ़ोन किया, और मैंने बोला कि पापा, मैंने पहले यही बोला कि पापा फ़ोन मेरे पे मत करना, स्विच ऑफ हो गया है, अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो उनको लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर मैंने बोला कि पापा मेरा फ़ोन चोरी हो गया। बोले कैसे? तो मैंने बोला फ़ोन ही नहीं, सारा सामान चोरी हो गया। वो नींद से जगे ही थे, और उनको मैंने इतनी बुरी खबर सुनाई सुबह-सुबह, वो बेचारे एकदम शॉक हो गए। फिर उन्होंने तुरंत उनका मतलब वो उन्होंने जब कुछ बोला तो यही बोला कि तुम तीनों कैसे हो? मतलब हम तीनों कैसे हैं? तो मैंने कहा हम तीनों बिल्कुल सेफ़ हैं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बोले बस टेंशन मत लो, रो नहीं बिल्कुल, और बिल्कुल परेशान मत हो, सामान दोबारा आ जाएगा। अगर आप तीनों लोग ठीक हो तो समझ लो कुछ भी नहीं गया है। तो जब माँ-बाप आपका सपोर्ट कर दें और ऐसी चीज़ें बोल के आपको दिलासा दे दें, तो सारा दुःख तकलीफ़ आधी से ज़्यादा कम हो जाती है। तो वहीं पे मेरा रोना बंद हो गया, और मेरे अंदर जैसे एक शक्ति सी मिल गई मुझे। और हस्बैंड काफ़ी चुप करा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि वो खुद भी बहुत डिस्टर्ब थे। तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए। तो गाइस, जब पापा ने ऐसे समझाया कि जाने दो, जो भी हुआ सब फिर से वापस आएगा, भगवान जी सब कुछ तुम लोगों को देंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लो। सबसे अमूल्य चीज़ तो ये थी कि तुम्हारा बेटा चीकू ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। सबसे अमूल्य धन ये है, तुम तीनों सेफ हो, तो समझ लो कि सब कुछ तुम्हारे पास है। तो जब पापा ने ऐसा बोला तो काफ़ी रिलैक्स हुआ, और उसके बाद फिर ट्रेन मतलब स्टेशन आया, हम लोग उतरे। इन्होंने अपने एक इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं उनको बुलाया, तो वो कैश वगैरह लेके आए। पापा ने बोला कि मैं भिजवा दूँ किसी के हाथ से। अब क्योंकि हम लोगों के पास उसमें
कार्ड भी नहीं था, तो हम लोग कार्ड से भी नहीं निकाल सकते थे कि जाएँ शहर में जैसे ही उतरें कार्ड से पैसा निकलवा लें, तो वो भी नहीं हो सकता था। तो इनके फ्रेंड उसी शहर में हैं जहाँ पे हम लोगों का घर है, तो वो तुरंत बेचारे हम लोगों का स्टेशन, मतलब हम लोग स्टेशन पे उतरते उससे पहले वो पहुँच गए थे पैसे लेके। गाइस, तो वो पैसे लेके पहले से ही खड़े थे, तो हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके बाद फिर हम लोगों ने तुरंत ही गाइस, तो रात में ये हुआ जब चोरी हुई, तो कहीं मतलब कोई भी पुलिस या कोई नहीं था। मैंने लूप जो था रेलवे का वो नहीं बताया डिटेल में गाइस, तो हम लोग पूरे मतलब कोच में खुद से ढूंढ रहे थे। सुबह का टाइम है और हर कोई सो रहा है, सामान सिर्फ मेरा खोया था, ना कि किसी और का। और सब लोगों ने इतना महंगा टिकट लिया हुआ है और मैं जाऊँ सबको जगह जगह के बोलूँ कि मेरा सामान चोरी हो गया है, आप मुझे चेक करवा दीजिए, तो हर किसी को गुस्सा आएगा, क्योंकि सुबह 3 बजे का टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे का। तो ये सारी चीज़ें करना ठीक नहीं था। अगर साथ में पुलिस होता, वो लेके जाता मुझे साथ में कि अपना सामान देख लीजिए, सबका एक-एक करके अपने कोच में चेक करवाता, अपनी बोगी में, तो वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन मैं खुद से जाके किसी का चेक करूँ सोते हुए, किसी को जगाऊँ, तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। तो वहाँ पे एक भी पुलिस नहीं था। हस्बैंड को मैंने बोला तो वो एक गए अपने आस-पास में देखे, कोई भी पुलिस नहीं कि जिसको हम लोग इन्फॉर्म कर सकें। फिर हम लोगों ने जो उसका नंबर होता है रेलवे का हेल्पलाइन नंबर, उस पे इन्होंने कॉल किया, हस्बैंड ने, उस पे कॉल ही नहीं लगी, उठा ही नहीं फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ में हुई। हम लोग रोते-रोते शांत होके ट्रेन में बैठे रहे, निहत्थे बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद फिर गाइज़ ये बता दूँ कि हम लोगों की चोरी कहाँ से कहाँ के बीच में हुई। हम लोगों की चोरी सीवान और देवरिया के बीच में हुई। अगर आप लोग इस रूट से सफ़र करते हैं, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगी कि आप कटिहार स्टेशन से ही बिल्कुल सतर्क हो जाएँ। और मुझे तो ये लगता है, मुझे नहीं, हर मतलब जिनको हम लोगों ने बताया, तो सब लोग यही कह रहे हैं कि आप लोगों को कोई स्टेशन से ही फ़ॉलो कर रहा था। और उसने देखा कि जैसे ही आप लोगों ने जैसे ही आप लोग लेटे, उसने अपना स्प्रे वगैरह किया और सामान लेके तुरंत उतर गया। वो पहले से फ़ॉलो कर रहा था। वो अचानक से चोरी करता तो सिर्फ़ पर्स लेके भागता। वो बैग, ट्रॉली बैग, सारी चीज़ें लेके भागा। इसका मतलब वो आपको बहुत पहले से नोटिस कर रहा था। तो मुझे भी यही लगता है कि हम लोगों को कोई कटिहार से ही बहुत ज़्यादा मतलब देख रहा था, ध्यान दिया हुआ था हमारे ऊपर, हम लोग नहीं जान पाए, वो बात अलग है। ऐसा लगता है एग्ज़ैक्टली तो कुछ भी नहीं पता कि कैसे हुआ, क्योंकि जब आँख खुली तो सामान ही नहीं था। तो ये दिक्कत थी कि वहाँ पे एक भी पुलिस नहीं था कि हम लोग इन्फॉर्म करते या कुछ हम लोगों को हेल्प मिलती या पूरी ट्रेन में कोई चेक करता। ट्रेन चल रही है, ट्रेन में चलते-चलते मेरा सारा सामान गायब हो गया और कहीं पे स्टेशन नहीं आया कि बीच में वो उतर जाए। पता नहीं कैसे गायब हुआ, या इतनी लंबी ट्रेन होती है, वो कहीं जाके बैठ गया होगा, अगले स्टेशन का इंतज़ार किया होगा, उसके बाद उतर गया होगा। तो जब पुलिस नहीं थी वहाँ पे, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए, बस शांत होके बैठे रह गए। उसके बाद फिर अगला स्टॉपेज जो था सिवान और देवरिया के बाद शायद गोरखपुर था। तो जब गोरखपुर हम लोगों की ट्रेन रुकी, तो वहाँ पे जो नए पुलिस थे वो चढ़े, मतलब पुराने तो थे ही नहीं एक भी। नए जब वहाँ से चढ़े, तो उन लोगों को हम लोगों ने सारा कुछ बताया। मैं तो रो ही रही थी, मेरे तो मुँह से सही से कुछ निकल नहीं रहा था कि मैं क्या बताऊँ उन लोगों को। और मुझे ये तक याद नहीं था कि मेरे पास क्या-क्या सामान था। मैं धीरे-धीरे याद करती गई, तब मुझे लगा कि मेरा कितना सामान खो गया। तो सब कुछ हम लोगों ने उनको बताया, पुलिस को। 3-4 लोग चढ़े, जैसा कि मैं बता रही थी कि हर बार हम लोगों की एसी ट्रेन में पुलिस होते थे, तो यहाँ भी चढ़े, लेकिन वो काफ़ी लेट चढ़े जब मेरा सामान चोरी हो गया। तो 3 या 4 पुलिस चढ़े, सब लोग आए और उनको हम लोगों ने पूरा डिटेल में बताया कि क्या-क्या चीज़ खो गया हम लोगों का, कैसे खोया, किस टाइम के बीच खोया, कब मैं सोई, ये और कब मैं जगी, कब मैंने देखा कि मेरा सामान खोया। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई। उन्होंने डिटेल में सारा कुछ लिखा और एक मतलब उन्होंने ऐसे ही टेम्परेरी कागज़ पे सारी चीज़ें लिखी, इनका सिग्नेचर लिया, मेरा सिग्नेचर लिया और उसके बाद उन्होंने अपने जहाँ भी इन्फॉर्म करना था रेलवे के उससे, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हाँ, यहाँ पे इस यात्री का सारा सामान चोरी हो गया है। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला, जो पुलिस थे, उन्होंने बोला कि अगर आप बीच में उतर के अपना एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो फिर आप आगे नहीं जा पाएँगे, क्योंकि आपके पास ना पैसे हैं और ना ही कोई चीज़ है, साधन है कि आप जा सकते हैं। तो आपका जो लास्ट स्टॉपेज है, आप वहाँ तक जाइए, अपनी जर्नी कंप्लीट कीजिए और वहाँ पे हम लोग मतलब पहले से ही बता दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपका मतलब एफआईआर लिख लिया जाएगा, तो आप वहीं जाके एफआईआर करवाइएगा। तो जब हम लोग अपने शहर में उतरे, तो वहाँ जाते ही हम लोगों ने एफआईआर कराया, सब कुछ पूरा डिटेल में लिखवाया कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या-क्या चीज़ें हुई थी। तो पूरा डिटेल में सब कुछ हमने लिखवाया। उसके बाद फिर इनके फ्रेंड आए थे और जो मतलब इनके मामा जी हैं, वो भी पैसा लेके आ गए थे। तो पापा बोले कि जब कार्ड नहीं है तो निकाल भी नहीं पाएँगे, तो अकाउंट में डालने का कोई मतलब नहीं है।
तो पापा ने फूफा जी को बोला कि आप कैश लेके वहाँ पहुँच जाइए तुरंत, उन लोगों को प्रॉब्लम है और कुछ भी उन लोगों का बचा नहीं है, सब कुछ चोरी हो गया है। तो फूफा जी आके पहुँच गए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई, फूफा जी आए, इनके फ्रेंड आए, तो हम लोग सब साथ में घर गए। तो उस दिन ये सारी घटना घटी। गाइज़ तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस हो तो हम लोगों को ज़रूर बताएं, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि हम लोग क्या करें जिससे कि हमें सामान तो मिलना बहुत मुश्किल है, फ़ोन मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अब तो उसमें कुछ होगा नहीं, उसने सब कुछ फ़ॉर्मेट कर दिया होगा या फिर पता नहीं क्या किया होगा फ़ोन का। मुझे नहीं लगता कि अब कोई चीज़ मिलेगी, लेकिन गलती रेलवे की है, उसमें एक भी पुलिस नहीं था। बहुत सारी लूप है जो कि मैं उतना डिटेल में नहीं आप लोगों को बता सकती, मेरे हस्बैंड तो बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। तो अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस है मेरे लिए कि मैं क्या करूँ कि जिससे कि मुझे मतलब रेलवे की तरफ से कुछ मिल सके, हमारा मतलब मुआवज़ा वगैरह मिल सके, वो चीज़ें आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कभी किसी के साथ दुर्घटना घटी हो तो प्लीज़ उसे शेयर करें मेरे साथ में। और मैंने जो बताया है उस हिसाब से मैं आप लोगों से कहूँगी कि बिल्कुल भी निश्चिंत होके एसी ट्रेन में आप सफ़र ना करें। कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। अब मैं ये चीज़ समझ गई हूँ, क्योंकि अब ये मेरे साथ हो चुका है। इससे पहले मुझे भी विश्वास नहीं था कि ट्रेन में चोरी हो सकती है। सुनती थी, मैंने सुना है कि हाँ चोरी हो गया है एसी ट्रेन से भी, लेकिन जब तक अपने आप पर ना बीते वो ना फीलिंग आती है, ना वो चीज़ें सही से समझ आती हैं। तो अब हो सकता है कि लाइफ में मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी कि मैं इतना निश्चिंत होकर सो जाऊँ। सामान के लिए नहीं, मैं अपने बेटे के लिए मैं बिल्कुल नहीं सोऊँगी। और वापस आते टाइम हम लोग सोए भी नहीं, 1 मिनट के लिए कोई नहीं सोया, जबकि कुछ भी सामान नहीं था। वो इतनी घबराहट थी, इतना प्रेशर था, दिमाग इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि नहीं मतलब नींद नहीं आई, कुछ भी हम लोगों ने किया, नींद नहीं आई। लेट गए थे लेकिन नींद नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटी। गाइज़ तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँ। तो फाइनली आज मैंने ये वीडियो बनाया और आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ। गाइज़ तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा ब्लॉगिंग कंटिन्यू रहे और मैं अपने चैनल पे नए-नए वीडियोज़ डाल सकूँ। तो अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताइए कि मैं क्या करूं कि मेरा मतलब जो इतना नुकसान हो गया है वो उसकी भरपाई हो सके। तो अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है, कोई सजेशंस है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और गाइज़ अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डिटेल इतना ही था और बताते-बताते भी मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बता रही हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन वो सारी सीन मेरे सामने चलने लगी है, तो मेरा काफ़ी दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। तो अब ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगी। गाइज़ तो मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करें और प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार दें मेरे इस वीडियो को। तो गाइज़ मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।